दोस्तों बीते 5-6 सालों में भारत ने डिफेंस सेक्टर में जो काम किया है वो शायद इससे पिछले 10-15 सालों में भी नहीं हुआ होगा। और जिस तरह से भारत बॉर्डर पर आक्रामक रुख अपनाते हुए बॉर्डर के पास रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, उससे चीन भी सहमा हुआ है। भारत ने अपना ध्यान पाकिस्तान से हटाकर चीन की तरफ केंद्रित कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान से हम हमेशा ताकतवर रहे हैं, उसे 4 बार युद्ध में हरा भी चुके हैं। इसलिए हमारा असल में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर और दुश्मन नंबर 1 चीन है। यह सोच हमारे सीडीएस विपिन रावत जी ने दी थी और ये कहा था कि हमें अपनी तैयारी चीन को मद्देनजर रखकर करनी होगी। हुआ भी ऐसा ही। इस समय भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन नजर आता है, लेकिन सीडीएस की अगुवाई में भारत ने चीन के पास बॉर्डर पर काफी काम किया है। साथ ही कई तरह की फोर्स जैसे कि रॉकेट फोर्स, इस तरह का सैन्य गठन भी उन्होंने किया था। वहीं थिएटर कमांड बनाने में भी हमारे सीडीएस जोरों से लगे हुए थे। आज वो हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उनकी सोच हमारे साथ है। आज की इस वीडियो में हम चीन के उस बयान की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। चीन का यह बयान भारत का ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आया है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 और एमका को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। इन दोनों ही खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले बात करते हैं तेजस मार्क 2 और एमका को लेकर जो अपडेट आई है। दरअसल एचएएल के चेयरमैन आर माधवन ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन एयरक्राफ्टों के बारे में उन्होंने खुल के बताया है। बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड के ही मनीष कुमार झा ने आर माधवन से बात की थी। इन्होंने मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एमका को लेकर कई सवाल पूछे हैं। तेजस मार्क 1A की डिलीवरी को लेकर उनसे सवाल जब पूछा गया तो आर माधवन ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 36वें महीने से ये डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। वहीं इन्होंने इसकी टाइमलाइन फरवरी 2024 में बताई है और एयरफोर्स को मार्क 1A मिलना शुरू हो जाएगा 24 में। मार्च 2022 यानी कि अगले साल इसकी पहली फ्लाइट होगी। तो यहाँ तेजस मार्क 1A को लेकर इन्होंने क्लियरिटी दी है। वहीं एमका को लेकर आर माधवन ने कहा कि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका हमारा है, इसके जो डिजाइन का काम है वो कंप्लीट हो गया है। वहीं अब जो सारी एक्सेसरीज है उन पर काम चल रहा है और अराउंड 2030 से 2032 तक ये पूरा कर लेंगे। क्योंकि ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके टाइमलाइन क्या होगी इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि एमका पूरी तरह से स्टेल्थ फीचर से लैस होगा और स्टेल्थ विमान अभी तक केवल अमेरिका के पास ही है। हालांकि चीन और रूस दावा करते हैं, लेकिन इनके विमानों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। इसके बाद मनीष झा ने पूछा कि क्या हम इन एयरक्राफ्टों के बाद 6th जनरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस पर आर माधवन ने कहा कि इसमें सिंगल इंजन भी है, डुअल इंजन भी है और इन सब पर एक साथ काम चलेगा और इसमें 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस भी होगी। यानी 6th जनरेशन पर कुछ भी ज्यादा उन्होंने नहीं बताया। वही मार्क 2 को लेकर जो अफवाहें चल रही थी मार्केट में कि यह बंद हो जाएगा, इन सब बातों को उन्होंने बकवास बताया। आर माधवन ने यह भी कहा कि तेजस मार्क 2 में कई फीचर्स एमका वाले ही लगाए जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये एमका की तरह स्टेल्थ भी होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ स्टेल्थ होगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, कुछ कंपोनेंट होंगे। साथ ही ये क्रूज होगा और सुपर क्रूज स्पीड भी इसमें होगी। वही मार्क 2 4.5th जनरेशन का उन्होंने बताया। वहीं एमका को 5th जनरेशन का विमान बताया गया। वहीं ये मिराज और जगुआर को रिप्लेस करेगा, यानी कि मार्क 2 रिप्लेस करेगा इन दोनों विमानों को, ये उनकी तरफ से साफ कहा गया है। वहीं तेजस मार्क 2 को लेकर यह भी कहा गया कि इसमें मल्टी रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट विद हायर मैन्युवरेबिलिटी और इंक्रीज एजिलिटी, यानी मैन्यूवर करने की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा होगी और इसे ऑफेंसिव रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं रिकॉन मिशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं एमका को नेक्स्ट जनरेशन का गेम चेंजर आर माधवन ने बताया है। तो कुल मिलाकर तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एमका को लेकर ये बड़ी अपडेट आई है। और जो भी मार्क 2 को लेकर अफवाहें चल रही थी उस पर ध्यान ना दें। इसको लेकर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आई है। पिछले कुछ समय से ब्रह्मोस को लेकर काफी बातें चल रही है। इसी बीच चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है। जैसा कि आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना के थिंक टैंक की तरफ से, यानी कि जो उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, उनके मुताबिक भारत के पास 10,000 से ज्यादा, तकरीबन 14,000 के करीब ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है और इसी के दम पर भारत चीन को आंखें दिखाता रहता है। चीन का ये कहना है कि 14,000 ब्रह्मोस को तो भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशनल भी कर दी है। वहीं भारत ने 1,500 ब्रह्मोस के हवाई वर्जन की मंजूरी भी डीआरडीओ को दे रखी है। चीनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का आक्रामक तरीके से निर्माण कर रहा है। उसे पता है कि फिलहाल चीन के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो ब्रह्मोस मिसाइल को रोक
रोकने में सक्षम हो। चीन का ये कहना है कि मिसाइल के मामले में भारत अब इतना सक्षम हो चुका है कि उसकी सबसे भरोसेमंद डिफेंस फर्म यानी DRDO हर साल 1,500 से ज्यादा मिसाइलों का निर्माण करने की ताकत रखती है। वैसे तो 2016 में ही ये खबर आई थी कि भारत ने ब्रह्मोस के निर्माण में तेजी लाई है। वहीं मध्य प्रदेश में इसका नया प्लांट भी लगाया गया था। वहीं अभी यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी, यह भी खबर आई थी। भारत ब्रह्मोस के नए वेरिएंट को बना रहा है। वहीं भारत ने यह कभी ऑफिशियली नहीं कहा है कि उसके पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। ऐसे में चीन का 14,000 वाला दावा सही है या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। हालांकि ऐसा बताया गया है कि भारतीय थल सेना और भारतीय नेवी के पास 3-3 हजार ब्रह्मोस है। वहीं एयरफोर्स के पास लिमिटेड नंबर में ही ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, वो भी सुखोई विमानों के लिए। लेकिन अब इसको तेजस में भी इंडक्ट किया जा रहा है, इसीलिए इसके हवाई वर्जन को 15,000 यूनिट की मंजूरी दी गई है। खैर, चीन की बातों से ये साफ पता चलता है कि ब्रह्मोस को लेकर वो कितने खौफ में है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलते हैं डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।